हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपके लिए आने वाले 24 घंटे में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिवर्स आपसे क्या कह सकते हैं, क्या आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है। लेट्स सी एंड लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ दैट ये एक पूरा जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे अपनी सिचुएशन पे बिल्कुल भी फोर्स मत करना। ओके, व्हाट इज कमिंग स्पिरिट, व्हाट इज कमिंग। पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कलेक्टिव इज़ दैट आप काइंड ऑफ आज उस एनर्जी में हो जहाँ पे आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, आप चीज़ों में नया बिगिनिंग देखना चाहते हो, आप चीज़ों को बहुत ही कह सकते हो कि आप अपने पावर में हो, कह सकते हो कि आप कोई कोई सिचुएशन, कोई मौका आपके सामने है जिसे आप गंवाना नहीं चाहते। सो आई सी हियर दैट आप काफ़ी काफ़ी फाइट कर रहे हो किसी सिचुएशन के लिए, कुछ पाने के लिए, या कुछ आपकी लाइफ में है जिसे आप खोना नहीं चाहते। सो ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ये आपका जॉब हो सकता है, ये आपकी सेविंग्स हो सकती है, ये आपका बिजनेस आइडिया हो सकता है, बट आपको डर है कि ऐसा कुछ जो आपका है वो आपसे छिन जाएगा, या कुछ ऐसा जो आपका है लेकिन आप उसे प्रॉपरली रख नहीं पाओगे। एंड ये जो डर है आपका, ये जो एक एंजाइटी है, आज आप उसी पे काबू रख रहे हो, आप आज उसी को काबू कर रहे हो। आज आप अथॉरिटी में हो, पावर में हो, जहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हो या अपने आप को ये साबित कर रहे हो कि अगर आप चाहो तो आप बहुत सी चीज़ों को मुमकिन बना सकते हो। अगर आप चाहो तो आप अपने लाइफ को अपने इशारों पे जी सकते हो, अपने हिसाब से जी सकते हो, एंड आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, या मान लो कि हमेशा से लोग आपको बोलते आ रहे हैं, आपके फैमिली, आपकी फ्रेंड्स या कोई भी इंसान, आपको हमेशा से ये फीलिंग आता रहा है कि लोग आपको मदद करेंगे तब जाके आप कुछ बन पाओगे, या लाइक इट फील्स लाइक कि आपने कभी इतना पावरफुल महसूस नहीं किया, या आपने आज तक हमेशा से चाहा है कि आपका जो पावर है वो लोग समझे, लोग आपको देख पाए फॉर व्हाट यू आर। ऐसा नहीं कि लोग आपको देखे कि आपके आपके फादर कौन है, आपका भाई बहन कौन है, मदर कौन है, आप किसके दोस्त हो, आप कहाँ रहते हो, वैसे लोग आपको जज करें ये आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो लोग आपको आपके लिए जज करें, आप कौन हो, आप कितने इन्फ्लुएंशियल हो, या आप कितने पावरफुल हो, या आप कितने स्पिरिचुअल हो। सो हर किसी के लिए ये अलग है। आप लोगों में से कुछ लोग चाहते हो कि लोग आपको अपने पैसों के लिए पहचाने, कुछ लोग चाहते हो कि लोग आपको अपने अच्छे कर्म के लिए पहचाने, कुछ लोग यहाँ पे चाहते हो कि लोग आपको मे बी कुछ और रीज़न के लिए जाने। बट आई सी हियर दैट आज के दिन लोग आपको जान रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद को सबसे पहले, दूसरों को छोड़ो, सबसे पहले आप खुद के सामने ये प्रूव कर रहे हो अपने आप को कि आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चाहो तो आप दिखा सकते हो दैट आप कौन है, आपका पावर क्या है। सो ये जो भी डर है, ये जो भी एनजाइटी है जिसको आप अभी तक पाल रहे थे कि ये चीज़ मुझसे छिन जाएगा, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। सो आपके कांस्टेंट एक फियर था, फियर ऑफ लूजिंग समथिंग या समवन, फियर था कि ये आप नहीं कर पाओगे, या फियर था कि ये कनेक्शन आपका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, फियर था कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को चूज़ कर लेंगे, या फिर कोई और आपसे आगे बढ़ जाएगा लाइफ में, या आप हमेशा पीछे रह जाओगे, या आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं होंगे। सो कुछ ना कुछ डर हमेशा से लगा हुआ था, हमेशा से आप फील कर रहे थे। लेकिन आई सी हियर दैट यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं अपने आप को साबित करने के लिए। यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं अपने आप को देखने के लिए कि आप कितने पावरफुल हैं, एंड आप उस मौके को ले रहे हो एंड उस मौके को यूटिलाइज कर रहे हो, बिकॉज आपको भी पता है अंदर ही अंदर दैट आप चाहो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मे बी आप करते नहीं हो, कर नहीं पाते हो, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
कुछ लोग लेज़ी हो, कुछ लोग मोटिवेटेड नहीं हो, कुछ लोग मे बी किसी ब्लॉकेज को फेस कर रहे हो, मे बी फैमिली, मे बी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वट एवर. सो आई सी दैट आज आपको एक मौका मिलेगा, सो उस मौके को आपको गंवाना नहीं है. एंड ये मौका उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग विश्वास रखोगे अपने ऊपर, एंड जो लोग चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे. Now coming to your career situation here, I definitely see here that अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेफिनेटली सी दैट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक डिले है जो हो सकता है, लेकिन ये डिले आपके फेवर में है, जो सबसे अच्छी बात है. ये जो डिले हो रहा है ये एक्चुअली इस वजह से क्योंकि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अपने जॉब में ये सुनना है, मुझे ये पेमेंट चाहिए, या ये पर्सन मुझे ऐसे ट्रीट करे, या वो पर्सन मेरी बात सुने, या मेरा जो काम है उसे एक्नॉलेज किया जाए, या मुझे इस जगह पे ट्रांसफ़र किया जाए, वट एवर. या आपने कोई नया जॉब मैनिफेस्ट किया है कि मुझे इस कंपनी में जॉब चाहिए, या मुझे इस जॉब प्रोफाइल पे जॉब चाहिए, मुझे ये करके दिखाना है, वट एवर. सो यूनिवर्स इज सेइंग सिंस आपने मैनिफेस्ट किया है तो आपको इंतज़ार भी तो करना होगा उस मैनिफेस्टेशन को पाने के लिए. आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही बात है, एंड वो मैनिफेस्टेशन आने वाला है, लेकिन उसके लिए जो एफर्ट है वो डालो, एंड उसके लिए जो समय है वो आपको देना होगा. आप इम्पेशेंट अगर बन जाओगे तो ब्लॉकेजेस आने लगेंगे. बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया, एंड आप यूनिवर्स से पूछ रहे हो फिर कब होगा, फिर कब आएगी ये अपॉर्चुनिटी, फिर कब मुझे नौकरी मिलेगी, फिर कब मेरा बैंक बैलेंस इतना होगा, फिर कब मेरा करियर में मुझे सफलता मिले. यू हैव टू वेट, ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो ऑब्वियसली कुछ ऐसा है जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है. लेकिन उसके लिए जो इंतज़ार है, उसके लिए जो एफर्ट है वो आप नहीं डाल रहे हो. आपको लग रहा है मैनिफेस्टेशन मतलब एक शॉर्टकट है, बट ऐसा नहीं है. अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर भी आपको वो मेहनत करना ही पड़ेगा, फिर भी आपको वो एक्शंस लेने ही पड़ेंगे, तब जाके वो आपके लिए होगा. ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने मैनिफेस्ट किया ना, आप चुपचाप बैठ गए कि कब आएगा मैनिफेस्टेशन, कब पूरा होगा मेरा सपना, कब होगा ये वो. एंड इफ़ यू गाइज आर नॉट मैनिफेस्टिंग, आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हो सिचुएशन को. आपको लग रहा है कि ये जॉब, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक रियलिटी चेक है, जो लोग रेजोनेट कर रहे हो वो लोग लेना, जिन लोगों को लग रहा है ये आपका सिचुएशन नहीं है, आप इस मैसेज को कम्प्लीटली इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि आप एक काम को देख रहे हो लाइफ में. फॉर एग्जांपल आपने एक जॉब प्रोफाइल में जॉब ढूंढ लिया है, ठीक है, सपोज XYZ आपका जॉब प्रोफाइल है, आप कुछ ऐसा काम करते हो, आप सोच रहे हो कि उस काम में आप सब कुछ कर पाओगे, लाइक वो काम आपको लाइफ में सब लग्जरी दिलवाएगा, आपका बंगला, गाड़ी, आपका पैसा, आपका बैंक बैलेंस, आपका ये वो सब कुछ वो दिलवाएगा, वो जॉब प्रोफाइल. लेकिन ऐसा नहीं है. आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना है कि वो जॉब प्रोफाइल आपको बेशक लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो जॉब या वो बिजनेस या जो भी है यहाँ पे, वो आपको हेल्प करेगा, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आगे बढ़ाएगा, आपको अच्छा लाइफस्टाइल दिलाएगा. लेकिन आप बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत ओवर एस्टिमेट कर रहे हो सिचुएशन को, जिस वजह से बार बार आपका एक्सपेक्टेशन टूट रहा है, जिस वजह से बार बार आप खुद को कोस रहे हो कि मुझसे ये नहीं हो पाया. ये एक्चुअली सच नहीं है कि ये आपसे नहीं हो पाया. सच ये है कि आप जो सोच रहे हो पाना चाहिए था, वो अनरियलिस्टिक है, वो सोच ही गलत है. आपको जितना करना है आप कर रहे हो, आप उस एफर्ट में जितना हासिल एक इंसान कर सकता है आप उतना हासिल कर रहे हो. लेकिन आपका एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं नहीं, इतने एफर्ट्स में तो मुझे इतना ज़्यादा हासिल कर लेना चाहिए था, पर एक्चुअली वैसा नहीं है. अगर आपको उतना ज़्यादा लाइफस्टाइल चाहिए तो आपको मे बी और कुछ ज़्यादा करना होगा, या एक साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका काम बढ़ाना होगा, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने होंगे, या कुछ और आइडियाज़ लाना पड़ेगा. लेकिन ओवर एस्टिमेशन के कारण से अपने आप को दोष देना, या अपने आप को कमज़ोर समझना, या अपनी गलतियां निकालना हर रोज़ बैठ के, ये गलत है. ये गलत है क्योंकि ऐसा करके आप खुद ही को डिमोटिवेट करते हो, आप खुद के ही कॉन्फिडेंस पे दाग लगाते हो. सो डोंट डू दैट. ठीक है, अच्छा, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, वी सी हियर दैट
आप दोनों ही काइंड ऑफ थोड़ा सा सोच विचार में डूबे हुए हो 24 घंटा, आने वाला 24 घंटा। आई सी लाइक आप दोनों के साइड से थोड़ा सा इनडिसिशन है, थोड़ा सा लाइक कायोस है यहाँ पे। आपका जो एनर्जी है, आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो कि इट्स लाइक कि मुझे फाइनल डिसीजन लेना ही है, क्या मैं इस पर्सन की लाइफ में रहूँगी या नहीं रहूँगी, या रहूँगा या नहीं रहूँगा, या क्या ये रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा या नहीं होगा। सो आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो, एंड साथ साथ इट्स लाइक आप एक क्लियर आंसर चाहते हो कि ये होगा या नहीं, मैं करूँ या ना करूँ, मैं इंतज़ार करूँ या मैं कम्प्लीटली मूव ऑन करूँ। लाइक आपको एक फाइनल डिसीजन चाहिए, आपको एक फाइनल वर्डिक्ट चाहिए इस पर्सन से, क्योंकि आई थिंक आप थोड़े से टायर्ड हो चुके हो गेम्स खेल के, मेंटल गेम्स, इमोशनल गेम्स, माइंड गेम्स जो ये पर्सन खेल रहे हैं। ये पर्सन थोड़े से नॉन कमिटल है, जो एक बहुत बड़ा कारण है इस कैओस के पीछे। ये पर्सन कभी कभी बहुत ही लविंग है, बहुत ही गिविंग है, सब सही होता है, लेकिन कुछ ऐसे टाइम्स आते हैं जब ये थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाते हैं, जब ये थोड़ा सा गायब हो जाते हैं, या इनका बिहेवियर में आप एक चेंज देख पाते हो। एंड द प्रॉब्लम इज़ दैट कि आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या चाहते हैं, एंड जो आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज बना रहे हैं। सो थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं यहाँ पे, व्हाट शुड वी नो हियर। बहुत सारा कार्ड्स है। 9 of Wands energy, we have 9 of Cups energy and the Justice. 5 of Cups, 9 of Cups. Sorry, 5 of Cups and the 9 of Swords. Okay, I feel here like this is a pattern. This is a pattern जो आप लोग फॉलो करते हो, एंड ये पैटर्न फिर से फॉलो होगा, लाइक द इन एंड आउट वाला सिचुएशन। एक टाइम साथ हो, दूसरे टाइम नहीं हो, कन्फ्यूजन है, नो कांटेक्ट हो जाता है, फिर कांटेक्ट होता है, फिर नो कांटेक्ट होता है, एंड आई फील लाइक ये चीज़ फिर से होने वाला है। इसका मेन रीज़न मुझे टू बी ऑनेस्ट कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन नहीं लग रहा। अगर थर्ड पार्टी है तो आपको ऑलरेडी पता है, वहाँ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन अगर थर्ड पार्टी नहीं है, ये भी हो सकता है। मेन रीज़न है कि आपके पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आपके पर्सन इज़ वेरी नॉट लाइक इन्हें समझ नहीं आता कि इन्हें आपसे क्या चाहिए। ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लेयर है या चीटर है, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत से लोगों के लिए ये आपको चीट नहीं कर रहे। ये आपके लाइक ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ किसी मतलब की वजह से आपके साथ है, बट आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन। कभी कभी ये कनेक्शन उनके लिए एक बोझ बनता है, एक बर्डन हो जाता है, एंड कभी कभी ये कनेक्शन के लिए वो पागल हो जाते हैं। इस कनेक्शन को पाने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए पागलपंती करने लगते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूज्ड पर्सन, एंड आई फील लाइक इनके लाइफ में कुछ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन या आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, जो इस कनेक्शन में दरारें डालना चाहते हैं जानबूझ के, या जो इस कनेक्शन के कम्प्लीटली अगेंस्ट है, मे बी फैमिली मेम्बर्स या ऐसा कोई। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि इस पर्सन को लगता है कि ये अगर आपसे प्यार करते भी है, ये अगर आपको चाहते भी है, लेकिन अल्टीमेटली शायद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, अल्टीमेटली शायद एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज आएगा, तब वो क्या करेंगे, तब क्या होगा। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग ऑल्सो, ओवर थिंकिंग, बर्डन का फील होना, अच्छा नहीं लगना, स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, वो भी इस कनेक्शन का एक पार्ट है इस पर्सन के लिए। एंड अच्छा लगना, एडिक्टेड होना आपसे, आपके साथ बात करना, लव या इमोशन फील करना, वो भी एक हिस्सा है इस कनेक्शन का आपके पर्सन के लिए। सो ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि ना ये आपके बिना रह पाते हैं, ना ही ये इस कनेक्शन को एक नॉर्मल हेल्दी कनेक्शन की तरह रख पाते हैं। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, एंड इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही प्रॉपर सल्यूशन है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन जब होगा, बिकॉज बहुत से लोगों के लिए अभी नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन जब भी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि ये एक पैटर्न है एंड देयर विल बी अ कमबैक, ये एंड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा,
तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग वंस एंड फॉर ऑल फाइनल डिसीजन लो, फाइनल एक अल्टीमेटम देने की बात करो। बिकॉज अगर आप इस पर्सन को प्रेशराइज नहीं करोगे अपने डिसीशंस के लिए, तो ये पर्सन कुछ नहीं करने वाले, ये खुद से डिसाइड नहीं करने वाले हैं। उल्टा यह पैटर्न चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जब तक ये टॉक्सिसिटी नहीं आ जाती या जब तक ये टॉक्सिक नहीं हो जाता कनेक्शन। सो इट्स बेटर कि उससे पहले ही बात कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, डिसीजन जो लेना है ले लो, एंड चीज़ को काइंड ऑफ एक जगह पे लेके आओ सिचुएशन को। ठीक है, सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अगर आप यहाँ पे नए हो, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।